हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी कक्षा 10वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है, जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम सन 2026 का पेपर देने वाला है। देखो, वो जरूरी सूचना क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए बोर्ड एग्जाम देने से पहले कि कक्षा 10वीं में हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने कितने अंक लाना आवश्यक होता है ना। आप लोग अभी लगभग 5 या 6 दिनों में पेपर देने वाले हो और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपके पास जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से हर एक सब्जेक्ट्स में कितने कितने अंक लाने होते हैं हर एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए, है ना। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही तरीका बताने वाला हूं या फिर यही चीज बताने वाला हूं कि कितने नंबर ला करके आप लोग हर एक सब्जेक्ट में पास हो सकते हो, है ना। देखो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि पास होने का तरीका होता है कि 100 में से 33% अगर आप लोग मार्क्स को स्कोर कर लेते हो तो आप लोग इजीली पास हो जाओगे। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 30 आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 नंबर का पेपर होता है, तो वो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं 30 में से 30 पूरे नंबर ले लूंगा प्रैक्टिकल के और 70 में से केवल 3 नंबर ले लूंगा तो मेरे पास ओवरऑल 33 नंबर हो जाएंगे, जो कि मुझे पास होने के लिए काफी है। और ये चीज तो बोलता है कि बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए आपको 33% नंबर होने चाहिए। तो जो बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि 30 नंबर में प्रैक्टिकल से ले लूंगा और बाकी 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम से ले लूंगा हर एक सब्जेक्ट में, तो मैं आसानी से पास हो जाऊंगा, तो भाई ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग उल्टा फेल और हो जाओगे, है ना। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि कितने नंबर आपको लाने चाहिए ताकि आप लोग हर एक सब्जेक्ट में आसानी से पास हो जाओ, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पास होने के लिए केवल 33% अंक लाना अनिवार्य होता है। और ये बात ना बिल्कुल सही है, केवल पास होने के लिए तुमको 33% ही अंक लाना होता है। अब ये जो 33% होता है ना, इसको काउंट करने का जो तरीका होता है, ऐसा नहीं होता कि ये 100 नंबरों में से काउंट होता है। 100 का 33% यानी 33 नंबर, ये 100 में से काउंट नहीं होता है। इसको काउंट करने का ना अलग तरीका होता है, और वही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 33% किन नंबरों से मिलकर के बनता है। देखो भाई, सबसे पहले समझो आप लोग कुल मार्क्स कितने होते हैं। यहां पर मैं हर एक सब्जेक्ट का लिख रहा हूं, ऑल सब्जेक्ट्स, है ना, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स। तो हर एक सब्जेक्ट जो होता है आपका, वो होता है भाई पूरे 100 नंबर का, है ना। चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कला हो, ये सारे 100 नंबर के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना। हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का आता है। अब ये जो 100 नंबर होते हैं ना भाई आपके, ये 2 टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। पहला टुकड़ा होता है आप लोग का प्रैक्टिकल, है ना। आप सभी ने इस बार प्रैक्टिकल दिया होगा, है ना। प्रैक्टिकल तो सारे खत्म हो गए होंगे सभी बच्चों के। तो एक होता है प्रैक्टिकल और दूसरा होता है पेपर। अब समझो प्रैक्टिकल क्या होता है। देखो, प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो पूरे 30 नंबर का होता है। पूरे 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, जो कि आपको क्या होता है, स्कूल की तरफ से मिलता है। आपके स्कूल वाले आपको 30 में से जितना चाहे उतने नंबर दे सकते हैं। किसी बच्चे को 30 में से 30 भी मिल सकते हैं, किसी को 25, किसी को 16, किसी को 20, इस तरीके से। तो एक नंबर तो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के, और दूसरा जो होता है ना वो होता है पेपर। इसके कितने नंबर होते हैं सर? इसके होते हैं 70 नंबर, जो कि बोर्ड पेपर की तरफ से होता है। बोर्ड एग्जाम जो होता है आपका, वो हर एक सब्जेक्ट का 70 नंबर का होता है ना। और 70 नंबर ये होते हैं आप लोगों के पेपर के, और 30 नंबर होते हैं प्रैक्टिकल के। इन दोनों नंबरों को मिलाकर बनता है कुल मार्क्स का पेपर आपका, जो कि होता है 100 नंबर का। अब इन 100 नंबरों में से डिसाइड होता है कि आप लोग कितना पास होते हो या फिर फेल होते हो, है ना। अब कैसे पता चलता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, 33% नंबर कैसे जोड़े जाते हैं। ये जो 33% नंबर होते हैं ना पास होने के लिए, ये कैसे जोड़े जाते हैं आप लोग के? क्या ये 100 नंबरों में से जोड़े जाएंगे इस तरीके से कि अगर आप लोग 100 में से जितना चाहे उतने नंबर ले आओ, और 100 का 33% होता है 33, है ना। यानी कि अगर 100 में से आप लोग 33 नंबर लेकर के आ जाते तो आप लोग पास हो जाते हो, है ना। पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि 33 नंबर में इस तरीके से ले आऊंगा कि 30 नंबर जो होंगे वो मेरे प्रैक्टिकल के हो जाएंगे और साथ में 3 नंबर जो होंगे वो मेरे पेपर के हो जाएंगे। इस तरीके से अगर मैं 33 नंबर को ले आऊंगा तो मैं इजीली पास हो जाऊंगा, जो कि बिल्कुल गलत होता है। अब इस स्लाइड में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि 33% जो अंक होते हैं वो कैसे जोड़े जाते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहला पॉइंट में, क्या कुल पेपर आपका 100 नंबर का होता है, क्या कुल पेपर का 33% जोड़ा जाता है? यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, अगर उसका आप 33% निकालोगे जो कि 33 होता है, क्या वो जोड़ा जाता है पास होने के लिए? नहीं भाई, ये चीज होती है बिल्कुल गलत। कभी भी कुल पेपर का 33% नहीं जोड़ा जाता है। अगली देखो, अगली बात लिखी हुई है, क्या प्रैक्टिकल और प्लस पेपर अलग अलग का 33% जोड़ा जाता है? तो हाँ भाई, परसेंट जो काउंट होता है ना, वो आपका इसी चीज पर होता है। दूसरे नंबर की जो ये जो बात लिखी हुई है आपकी, प्रैक्टिकल प्लस पेपर, इनके अलग अलग का 33%, है ना। इस तरीके से आपका 33% जोड़ा जाता है, जो कि होता पूरे 100% का 33% है। देखो कैसे, यहां पर समझो,
33% जोड़ने का सही तरीका क्या होता है? देखो भाई, प्रैक्टिकल के जो नंबर होंगे जो कि 30 नंबर होते हैं, उनका जो 33% होता है वो होता है 9 नंबर। इसका मतलब ये चीज होती है कि अगर आप लोग प्रैक्टिकल में 9.9 नंबर से अधिक लेकर के आ रहे हो तो तुम लोग प्रैक्टिकल में भी पास हो, अगर इससे कम नंबर लेकर के आ रहे हो तो आप लोग फेल हो, जो कि कभी ऐसा होता नहीं कि प्रैक्टिकल में किसी के 10 नंबर से कम हो, है ना। और साथ में एक चीज और होती है, बोर्ड पेपर का 33%। आपका जो बोर्ड का पेपर होता है जो कि पूरे 70 नंबर का होता है, अब इसका जो 33% होता है ना वो होता है 23.1। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप लोग जो पेपर दोगे बोर्ड का, हर एक पेपर में आपको 23 से ज्यादा नंबर लेकर के आने पड़ेंगे, तब आप लोग सही मायने में पास माने जाओगे। अगर तुम लोग देखो इन दोनों नंबरों को जोड़ो, 9.9 को और 23.1 को, तो मिलकर के बनाते हैं ये 23 नंबर। इस तरीके से होते हैं 23 नंबर, जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो होता है आपका बोर्ड पेपर का। उसमें आपको 23 नंबर लाने होते हैं, आप लोग कितने भी ला सकते हो पर आपके 23 नंबर से ज्यादा होने चाहिए। और आपका जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में आप लोग 30 में से 30 नंबर भी मिलते हैं किसी किसी को, पर 9 नंबर से तो ज्यादा होनी चाहिए, तब आप लोग सही मायने में पास माने जाओगे। तो देखो, इस वीडियो का पूरा मतलब कहने का मेरा ये है कि आप लोग के जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर देखो आप लोग के जो 6 सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, जिसमें आपका 70 नंबर का जो पेपर होता है, आप लोगों को भाई इसमें से 23 से ज्यादा नंबर लेकर के आने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिर हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे फिर वो साइंस हो। ये सारे पेपर 70-70 नंबर के होते हैं और आप सभी को इसमें से 23 से ज्यादा नंबर लेकर आने पड़ेंगे, तभी आप लोग इस बार बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से पास हो पाओगे, है ना। बस यही चीज थी जो कि मैं आप सभी को बोर्ड एग्जाम से पहले समझाना चाहता था, ताकि आप सभी बच्चों के दिमाग में एक चीज तो हो जाए कि भाई मुझे इतना तो करके आना है कि मेरे 23 से ज्यादा नंबर आ जाए, जिससे मैं आसानी से पास हो जाऊं, है ना। देखो, प्रैक्टिकल की तो टेंशन लो मत, इसमें सारे बच्चे पास होते हैं, किसी को 30 में से 30 नंबर भी मिलते हैं। तो टेंशन इन सारे सब्जेक्ट की लो कि 70 में से मुझे 23 नंबर स्कोर करने हैं हर एक सब्जेक्ट में, चाहे फिर वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे फिर वो साइंस हो या फिर ड्राइंग हो, सब में 23-23 नंबर लेकर आने जरूरी है। अगर इससे कम नंबर होंगे, 1 या 2 नंबर, फिर आपकी ग्रेस वगैरह लगती है जिससे आप लोग पास होते हो। वैसे आप लोग कोशिश यही करना कि 70 में से 23 नंबर से ज्यादा नंबर लेकर के आओ, है ना। तो बस यही था इस वीडियो को समझाने का पूरा उद्देश्य मेरा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 3 या 4 दिन में, तो भाई सारे लोग अच्छे से तैयारी करो। बाकी मैं भी इस चैनल पर बहुत जल्दी वीडियोस डालता रहूंगा हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।